हेलो। पिछली जो बात जो हुई, बात तो खैर पुरानी थी, लेकिन क्योंकि पोस्ट जो है वो अभी हाल ही में हुई, वो डाइवर्सिटी के ऊपर थी। और जिसमें ज़ाहिर है मैंने ये कहा कि हर शख्स जो है वो अपना अपना मिलान रखता है और उसके मुताबिक अपना अपना अक़ीदा भी रखता है, तो उसे ये हक़ हासिल है और तमाम लोग जो हैं वो अपने मिलान के मुताबिक चलते रहें। लेकिन ऐसे कुछ दोस्तों ने मुझे ये भी कहा था कि आप तो इस मामले के अंदर बिल्कुल ही होम्योपैथिक हो गए। यानी अगर आप ये चाहें कि हर शख्स जो है वो अपना-अपना मिलान रखता रहे और उसके ऊपर ही कायम रहे, तो फिर क्या आप मुकालमे के ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हैं कि कोई शख्स दूसरे के ऊपर बात ही ना करे? यानी कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि कोई शख्स जो है वो तब ही किसी बात के ऊपर यकीन रखता है जब वो ये मानता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये भी मानता है कि इस बात को अगर जमहूर इख्तियार कर ले तो इंसानियत जो है वो बेहतरी की तरफ ही जाएगी। ये बात बिल्कुल मनोवन दुरुस्त है, तभी कोई शख्स उस नज़रिए के ऊपर ईमान रखेगा या उस फ़लसफ़े को मानेगा। तो पहली बात इस पे अमूमी तबसरा करते हुए, तो ये मुकालमे के ऊपर पाबंदी लगाने वाली बात नहीं है। इस तरह की डाइवर्सिटी की या प्लूरलिज़म की या जो मुख्तलिफ़ आरा की कबूलियत जो है, ये मुकालमे को बढ़ावा देने के लिए ही की जाती है, और इसीलिए मैंने भी इसका ज़िक्र किया, क्योंकि इस कबूलियत के बाद मुकालमे के अंदर निखार आता है। यानी आप इस बुनियादी असूल के ऊपर मुत्तफ़िक हो जाते हैं कि हर शख्स कोई भी राय जो है वो इख्तियार कर सकता है। अब उसके बाद जो मुकालमा होगा उसमें आप उस शख्स के उस हक़ की कबूलियत रखते हैं कि वो कोई भी राय रखे अपने मिलान के मुताबिक, और उसके बाद जो मुकालमा होता है उसके असूल जो हैं वो निखर कर वाज़िया होकर सामने आते हैं। तो इसमें होम्योपैथिक होने वाली बात नहीं है कि बिल्कुल ही जो मान रहा है वो मानता रहे और उसके बाद कोई बात ही ना की जाए, वरना तो इल्मी मुबाहिसे बंद हो जाएँगे और जो वुसअतें हैं इल्म की वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएँगी। तो पहली बात तो ये मुकालमा निखारने की बात। दूसरा, मज़हबी सतह पे मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि मतलब ख़ास तौर पे मुसलमानों के यहाँ और बाकी मज़ाहिब पे भी किसी न किसी हद तक अमर बिल मारूफ़ की जो है वो इस्तिलाह हमारे यहाँ तो बाकायदा पाई जाती है कि जो लोग यानी अगर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो अच्छे काम है उससे उसकी तरग़ीब दी जाए और जो बुरे काम है उससे रोका जाए, तो इससे तो ज़ाहिर है फिर जाके दूसरों को बताना पड़ेगा कि वो गलत है। तो उसके ऊपर भी असूली सतह पे मैंने सोचा कि थोड़ा गौर व फ़िक्र कर लेते हैं अमूमी राय के बाद, जो कि मैंने कहा कि ये मुकालमा निखारने के लिए ही है, उसको ख़त्म करने के लिए नहीं। अब आ जाते हैं अमर बिल मारूफ़ के मामले के ऊपर, जो कि कुछ दिन पहले मैंने कल या परसों जब ये सवाल सामने आया तो मैंने सोशल मीडिया फ़ेसबुक के ऊपर भी ये सवाल रखा था कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस पे कोई ना कोई राय दें, और बहुत सारे लोगों ने कीमती आरात दी भी, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो लेकिन इसके ऊपर गौर कर लेते हैं कि ये जो आयत है इसकी बाकायदा तहफ़ीम के अंदर इख्तलाफ मौजूद है, ये बात याद रखिएगा। बड़ा बुनियादी इख्तलाफ, ज़्यादा लोगों तहफ़ीम का इख्तलाफ होता है, यहाँ ना सिर्फ़ तहफ़ीम का है, तर्जुमे का भी इख्तलाफ आपको नज़र आ जाएगा। यानी एक तो आयत है, तीसरी है 104, तो सूरा 3 है और 104 उसकी आयत जो बताई जा रही है। तो इसका जो तर्जुमा जो है वो अगर करेंगे, जैसे ये अब्दुल्ला यूसुफ़ अली जो हैं उनका मेरे सामने नज़र आ रहा है मुझे, तो एक तर्जुमा तो ये किया जाएगा कि लेट देयर राइज़ आउट ऑफ यू अ बैंड ऑफ पीपल इनवाइटिंग टू ऑल दैट इज़ गुड। यानी आपकी उम्मत में से एक गिरोह ऐसा हो जो कि लोगों को बुलाए अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर। और दूसरा तर्जुमा इसका कुछ यूँ किया जाता है कि आप ही वो बेहतर कौम हैं जो दूसरों को बुलाएँगे। ये मैं अपने अल्फ़ाज़ में मुख्तलिफ़ मफ़हूम उसका वही है, अगर मतन किसी ने पढ़ना है तो देख सकते हैं कि आप ही वो बेहतर कौम हैं जो दूसरों को अच्छे कामों की तरफ बुलाने का हक़ रखते हैं। यानी एक तो ये वईद दी जा रही है, सिर्फ़ बताया जा रहा है। दूसरे तर्जुमे के अंदर ये कहा जा रहा है कि आप में से एक गिरोह होना चाहिए जो कि तबलीग का काम करे। अब ये बड़ा बारीक सा फ़र्क है, शायद दोनों का नतीजा एक ही निकले। अगर हम ये सोचते हैं कि हम में से एक गिरोह होना चाहिए, तो पहले तो इस मनोवन सालिम जो तर्जुमा है इसके ऊपर ये सवाल उठता है कि वो जो गिरोह होगा, क्या वो रियासती गिरोह होगा या वो कोई इनफ़रादी गिरोह होगा? यानी हर शख्स या कोई जमात जो है जब वो ये समझती है कि वो ठीक है, तो वो अपना एक गिरोह बना ले इस असूल के तहत, जिनका ज़ाहिर है मुसलमानों के अंदर इख्तलाफ़ात भी तो पाए जाते हैं। या मिसाल के तौर पे अगर एक फ़िक़ा के लोग समझते हैं कि ये जो है ये चीज़ ठीक है और वो उसका प्रचार शुरू कर दें अपने ताईं, और फिर दूसरा समझते हैं, जो कि हमारे यहाँ ऐसा है कि तबलीगी जमातें जो हैं वो अपना ख़ास वजूद यानी जो शख्सियत रखती हैं, बाकायदा अपना बाकायदे आइडेंटिटी रखती हैं और अपने नज़रिए का प्रचार करती हैं इंडिविजुअल सतह पे। इनफ़रादी सतह से इसलिए कह रहा हूँ कि रियासत से किसी किस्म की मंजूरी नहीं ली जाती। करंट जितनी भी तबलीगी जमातें आप देख लें अपने अपने नज़रिए का प्रचार करती हैं,
मंजूरी से मुराद ये है कि रजिस्टर्ड ज़रूर होंगे, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि ये जो पैटर्न या वर्जन ऑफ फेस जो है इसको हम फैला सकते हैं, नहीं, उसका पूरा पूरा हक हासिल है, जिसका मैं कायल हूँ ज़ाती तौर पे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि इस आयत से फिर वो उसको कैसे ताबीर करते हैं। यानी कि या तो फिर ये जमातें जो हैं वो यही यकीन रखती हैं कि ये इनफरादी गिरोह भी हो सकते हैं जो अपना अपना काम करते रहें, और फिर अगर ऐसा है तो फिर क्या तालिबान जो हैं वो भी एक इनफरादी गिरोह हैं, उनका भी तो इन्हीं पे ईमान है, तो वो भी इस तरह के तरीक़ाकार के ऊपर हमारा इख्तलाफ है, लेकिन वो भी तो दूसरों को जाके अपना प्रचार किसी न किसी तरह करने की कोशिश कर ही रहे हैं। दूसरा भी अगर आप तर्जुमा देख लें जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि तुम ही वो कौम हो जिसका जो ये बताती है, तो तब भी यही सवाल पैदा होता है कि ठीक है, कौम तो हम हैं, लेकिन अब ये ज़िम्मेदारी किसकी है? क्या कोई गिरोह बनाया जाएगा, इनफरादी सतह पे लोग जाएंगे, रियासत ऐसा काम करेगी? और रियासत को तो शायद गिरोह बनाने की भी ज़रूरत ना पड़े, आजकल तो टीवी, टेलीविज़न, वीडियोज़ जो हैं उससे भी ये काम किया जा सकता है। और फिर दूसरा मामला ये है कि क्या मुस्लिम मुआशरों के अंदर ये दाखिली सतह पे यानी मुआशरे के अंदर ही ये काम किया जाएगा या ख़ारजी सतह पे भी किया जाएगा? यानी अगर एक इस्लामी हुकूमत है तो क्या वो फ़ॉरेन पॉलिसी का हिस्सा भी बनाएगी अमर बिल मारूफ़ को? एक रियासत जो है कि वो जगह जगह अपने अपने जो है तबलीग के लिए गिरोह भेजे सरकारी सतह पे। इनफरादी सतह पे तो जैसे मैंने कहा हम भेजते हैं, करते हैं, अपने मुल्क के अंदर भी जाते भी हैं। मेरे इल्म में नहीं है कि सरकारी सतह पर भी ऐसे कोई गिरोह जो हैं वो जाते हैं या नहीं जाते हैं, और मौजूदा रियासत जो है वो इसकी ताबीर क्या करती है। तो खैर सुलझाने के लिए मामला, क्योंकि बहस फैल गई है ज़्यादा, कि बुनियादी सवाल इसके अंदर ये कि क्या ये रियासती मामला है या इनफरादी मामला है, और अगर रियासती मामला है तो फिर हमारे यहाँ तो इसके ऊपर जमहूर के अंदर इनफरादी सतह पर बहुत सारे गिरोह मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं और तबलीग कर रहे हैं। ठीक है, करते रहें, वो तो अच्छी बात है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर रियासत जो है वो उसे रोकने के लिए क्यों नहीं कर रही, और फिर रियासत ख़ारजी सतह पे फ़ॉरेन पॉलिसी में इसके ऊपर किस किस्म का लाहे अमल जो है वो इख्तियार करेगी अमर बिल मारूफ़ के अंदर। ये मामला पूरी तरह से अभी तय नहीं हो पाया असूली सतह पे। यानी ये देख लीजिएगा, मेरी गुफ्तगू से भी माज़रत के साथ मैंने कोशिश की है कि मैं इसको वाज़ह करूँ, लेकिन कोई ढांचा नहीं बन पाया होगा, क्योंकि ये इतना बिखरा हुआ है कि सब लोग इसकी अपनी अपनी तावील लेते हैं, और हदीस से भी इसकी जो राय ली जाती है, यानी क्योंकि तफसील बिल रिवायत जो है वो ज़्यादा अहम है, यानी रिवायत से जो तफसीर की जाती है वो ज़्यादा अहम है। तो इसकी हदीस के अंदर जो तफसीर जो कि रिवायत हम आम सतह पे भी सुनते हैं कि रसूल अल्लाह ने ये कहा कि जब भी आप ये देखें कोई अच्छा काम, बुरा काम होते हुए, तो पहले तो उसे दिल में बुरा करें और फिर उसको कह लीजिए कि ज़ुबान से बुरा करें, और नहीं अगर वरना तो हाथ से उसको रोका जाए, ये सबसे बेहतर सूरत होगी। और जो तीसरा दर्जा है यानी दिल में बुरा समझने वाला, वो सबसे कमज़ोर दर्जा है ईमान का। लेकिन इसकी अंदर जो अल-नववी जो है उनकी जो तशरीह मुझे मिली है वो शायद कह लीजिए कि सुनने के लायक है। उन्होंने ये कहा है कि जो हाथ से रोकने वाली ज़िम्मेदारी है वो हुकूमत की होगी, और जो ज़ुबान से रोकने वाली ज़िम्मेदारी है वो उलमाए कराम की होंगी कि वो वाज़ करें और फिर रोकें, और जो दिल में बुरा समझने वाली है वो जमहूर उम्मत की, यानी दिल में वो उसको समझेंगे ये बुरा है, और उलमा को ये इजाज़त दें कि वो इसको ज़ुबान से रोकें, और फिर अगर जिहाद डिक्लेयर करना पड़े तो ये हुकूमत करेगी। लेकिन ये तशरीह ठीक है, लेकिन अगर इस तशरीह के तहत अभी तक ये पूरी तरह मामला तय नहीं हो पाया है कि ये मामला रियासत का है, इनफरादी सतह पे है या उलमा का है। अगर उलमा का भी अल-नववी की तशरीह भी देख ली जाए तो उलमा का है, तो कौन से फ़िरके के उलमा जो हैं वो ज़ुबान से रोकेंगे? क्योंकि अभी तो सारे ही रोक रहे हैं अपने अपने फ़िक्र के मुताबिक। तो मसला कहने से मुराद ये है कि जो डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, अगर हमने उस मुद्दे से इसको जोड़ना है किसी न किसी तरह से, तो ठीक है, बेशक इसको रियासती सतह पे रखा जाए या इसको इनफरादी सतह के ऊपर ही रखा जाए, लेकिन ये असूल जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि हर शख्स का अपना अपना मिलान है, वो उसके मुताबिक जो है अपना ईमान रखेगा, उसकी कबूलियत जो है वो ज़रूरी है। बेशक रियासत इसकी कबूलियत कर लें या बेशक जो इनफरादी गिरोह तबलीग कर रहे हैं वो भी कर लें, और फिर उसके लिए वो अगर इस तरह के तरीके अपनाएं जो कि इज्तमाही हों। माज़रत के साथ ऐसा नहीं कि रोज़ आप किसी का दरवाज़ा खटखटा के उससे बोलें कि आप नमाज़ नहीं पढ़ते। बिल्कुल कहना चाहिए, अगर नहीं पढ़ता है कोई नमाज़ और आपको लगता है कि उसे पढ़नी चाहिए, तो आप इज्तमाही सतह पे ऐसा कोई इंतज़ाम कर लें, वाज़ करवा लें, कोई ऐसी महफ़िल करवा लें जहाँ पे इस तरह का ख़िताब हो जाए,
लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई भी नसूस नहीं मिलेगी जिसके अंदर, यानी मज़हब से भी ऐसी कोई नस नहीं मिलेगी जिसके अंदर लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों के अंदर जाके जो है वो प्राइवेसी डिस्टर्ब करने की, या कह लीजिए कि पुश करने की, पुशी होने की। पुशी से मुराद ये है कि आप रोज़ चले जाएँ एक ग्रुप बना के किसी की तरफ और कहें कि क्योंकि आप नमाज़ नहीं पढ़ते, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे हम आपकी तरफ आते रहेंगे और ये तो हमारा हक है कि हम ज़ुबान से इसको रोकेंगे। तो इस तरह की प्राइवेसी डिस्टर्ब करने की कोई भी नसूस नहीं मिलती हैं, अगर देख लीजिए। और फिर अगर नसूस के ऊपर ही जाना है, यानी उस ज़माने से संद लेनी है, तो भी मेरे इल्म में तो नहीं है ऐसा कोई इनफरादी गिरोह हो अर्लीस्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, यानी या रसूल के ज़माने में या खुलफाए राशिदीन के ज़माने में, जो ये अमर बिल मारूफ़ का काम करता हो। क्योंकि तब तो ये काम अर्लीस्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर तो हुकूमत और रियासत ही कर रही थी, यानी रियासत ही लोगों को ख़त लिखती थी उसके ऊपर, और रियासत ही तबलीग का इंतज़ाम करती थी जिसको भी करना होता था। ऐसा कोई आज़ादाना गिरोह मुझे तो अभी तक मालूम नहीं है, सिवाय ख़वारिजीन के, माज़रत के साथ। यानी उन्होंने ऐसा आज़ादाना तौर पे अपनी तबलीग उन्होंने शुरू की जिसको रियासत भी नहीं मानती थी। लेकिन और कोई ऐसा गिरोह अगर है रिवायत के अंदर तो मुझे भी, मेरे इल्म में भी लाएँ जो कि आज़ादाना तबलीग करता हो। और अगर फिर नहीं है और अर्लीस्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर रियासत ही ये काम करती रही है, तो फिर आज की जो हमारी सारी की सारी तबलीगी जमातें हैं उनके पास क्या संद है ये काम करने की। मैं कह रहा हूँ ज़ाती तौर पे मुझे एतराज़ नहीं है, मैं तो डाइवर्सिटी के तहत इसका कायल हूँ कि करें, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने इसकी नस कहाँ से पकड़ी है, यानी ये कहाँ से सिर्फ अगर अमर बिल मारूफ़ से पकड़ी है तो उससे तो बहुत गुंजल खाया हुआ मामला है। मैंने अभी ज़िक्र कर दिया, बहुत सारी मुख्तलिफ़ तहफ़ीमात इसके ऊपर मौजूद हैं, तर्जमे के अंदर भी इख्तलाफ है। तो फिर इसके अलावा अगर कोई नस है इस तरह के तबलीगी छोटे-छोटे गिरोह रियासत से आज़ादाना बनाने की, तो वो अगर कोई दोस्त मेरी नज़र में ला सके, क्योंकि मुझे तो ऐसी कोई नहीं मिल रही है, तो मामला जो है वो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। तो ख़ैर, टू सम इट अप, अब लंबी हो गई है गुफ्तगू और थोड़ी माज़रत के साथ उलझी हुई भी थी। लेकिन टू सम इट अप, डाइवर्सिटी ठीक है, होनी चाहिए और सबकी कबूलियत होनी चाहिए कि वो अपना मिलान के मुताबिक कोई भी राय रखें, लेकिन ये मुकालमे को बंद करने वाली बात नहीं है, ये मुकालमे को बढ़ावा देने वाली बात है। इस कबूलियत को बुनियाद बना के फिर मुकालमा किया जाए तो वो टकराव का या तज़ाद का सबब नहीं बनेगा। और अमर बिल मारूफ़ का जो मामला है ख़ास तौर पे रिवायती, उसके अंदर अगर तो नस पकड़नी है तारीख़ से, तो फिर तो मेरी नज़र में ये मामला रियासती ही नज़र आता है। और अगर जो है वो तर्जुमे और तफ़हीम के अंदर दूसरी तफ़हीम कबूल करनी है जिसके अंदर अल-नववी की भी है कि आप कम से कम उलमा उसको कह सकते हैं, तो फिर उसके अंदर भी जुज़ियात तय करने का मेरे ख़्याल से वक्त है। और चौथा जो बुनियादी बात मैंने बात की कि प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब नहीं की जा सकती या पुश ही नहीं हुआ जाए, इस पे पुश नहीं किया जा सकता। तो इतनी बात मैं पेश करना चाहता था। बाकी आप लोग जो राय देंगे फिर इसके ऊपर बात चल सकती है। राय पिछली बात के ऊपर भी ये बात हुई तो ये मामला आगे खुला है। तो इसी तरह से जो है वो गुफ्तगू चलती रहती है और मुझे अच्छा लगता है, मैं कोई ना कोई मोनोलॉग जो है वो इस तरह से रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो शुक्रिया बहुत। मज़ीद जो सवालन जवाबन जो भी बात होगी उस पे देख लेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।